स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी। राम चरण दृढ़ता रया सुजस लाभ रहे दोय, जे कबहू दृढ़ता डिगे तो सर्वस देवे खोय। सर्वस देवे खोय जहाँ यो लोक बिगारी है, पर लोक सुखी नहीं हो ये पाए दुख विपता भरी है। ताते यह विचार के दृढ़ता राखो सोय, रामचरण दृढ़ता रया सुजस लाभ रहे दो। कह रहे महाराज अपने को दृढ़ता रखनी, मजबूती रखनी, किसमें? राम भजन, भक्ति करने में, नाम सुमरण में। कह रहे कि आप दृढ़ता रखोगे, मजबूती के साथ भजन करोगे, नाम का सुमरण करोगे तो दो लाभ हो। एक तो आपका इस संसार में सुजस होगा, और दूसरा लाभ आपको परम पद की प्राप्ति। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल। कायरता नहीं आनी चाहिए। कायरता आने से भक्ति का बिगाड़ा होगा, पीछे हट जाता। तो महाराज कहने आपको पीछे नहीं हटना है, आगे ही आगे। कायरता शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुखों में हम लग जाते हैं और राम भजन को प्रधानता नहीं देते, सत्संग को प्रधानता नहीं देते। ये कायरता है। टालते रहते हैं, कल कभी आता ही नहीं। तो अपने प्राथमिकता इस काम की होनी चाहिए कि मेरा भजन बने, मेरे को सत्संग श्रवण करने को मिले, मेरे अंदर घटपटचों का अनुभव होवे, इसको प्राथमिकता रहे हमें। बाकी संसार के काम तो आप नहीं रहोगे तो भी होते रहेंगे, और आप रहोगे तो भी होते रहेंगे। कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला संसार को आपसे। लेकिन अपन समझते हैं कि मेरे कारण से ही चल रहा है संसार। वो किस तरह है? एक गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, वो गाड़ी जब ठहरती है तो मतलब वो जब ठहरा तो उसी संयोग बस गाड़ी भी ठहर गई। तो उसने देखा कि हाँ मैं ठहरा तो गाड़ी ठहरी, ऐसा संयोग बना था। तो अपन भी यही सोचते हैं कि मैं करता हूँ तो होता है, बाकी तो नहीं। खाना नहीं बनेगा तो तो सब सोचते हैं कि हमारे बस हमारे करने से ही हो रहा है। ऐसा सोचते हैं कि काम तो मेरे करने से ही होता है, लेकिन आपके करने से नहीं हो रहा है। आपके करने से होता होता तो आप कब के कर लिए होते। सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना ही, राम चरणों मैं करूं, बड़ी चूक मुझे। करने की सामर्थ्य कौन दे रहे हैं? करने की शक्ति कौन दे रहे हैं? करने की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? सब परमात्मा के, उसी के कारण से हो रहा है। आप करने वाले होते कौन? लेकिन अपन समझते हैं कि मेरे करने से। तो आपको दृढ़ता परमात्मा के प्रति, नाम सुमरण के प्रति, भजन के प्रति रखनी है। तो जे कबहू दृढ़ता डिगे तो सर्वस देवे खोय। यदि आपकी दृढ़ता डिगती है तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। आप बहुत अच्छे बोलते हो, मीठे बोलते हो, लेकिन एक बार आप गाली निकाल तो सारे मीठे बोल के ऊपर, आपके मीठे बोल को याद रखेंगे या आपकी गाली को याद रखेंगे? सब किसको याद रखेंगे? मीठे बोल को तो भूल जाएंगे, और जो एक गाली आपने निकाल दी ना उसको सब याद रखेंगे। तो सारे मीठे बोल पर एक गाली ने पानी पानी कर दिया।
तो इसी प्रकार से भक्ति में कि अपने भक्ति के अंदर दृढ़ता, अपनी मजबूती, प्रतिकूलता भी आए तो अपन भक्ति छोड़े नहीं। प्रतिकूलता आती रहती है, भगवान परीक्षा लेने के लिए प्रतिकूलता भी अपने को भेजते हैं कि अपन कितने दृढ़ है, इसलिए भेजते हैं प्रतिकूलता, अपन कितने मजबूत है भक्ति में, अपना विश्वास कहीं डिग तो नहीं रहा है, उसके लिए परीक्षा लेने के लिए प्रतिकूलता आती है। तो उस परीक्षा में पास होना है कि फेल होना है? पास हुए वही आगे की क्लास में जाते हैं, फेल हुए वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है या पीछे रहना है? तो जे कबहू दृढ़ता डिगे तो सर्वस देवे खोई, इसलिए दृढ़ता को डिगाना नहीं। सर्वस देवे खोई, यहाँ तो लोग बिगड़ी, यहाँ का लोग बिगड़ जाता है। परलोक सुखी नहीं हुए, पाए दुख विपता भरी, परलोक में भी सुखी नहीं होता, क्योंकि वापस उसे इस लोक में आना पड़ता है और फिर वापस गर्भवास के दुख देखने पड़ते हैं, वापस 84 लाख जीवा जून के दुख देखने पड़ते हैं। ताते यह विचार के दृढ़ता राखो सूरी, कह रहे महाराज इस बात पर थोड़ा सा घर जाकर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना और भक्ति के अंदर थोड़े और पहले से, कल से अधिक थोड़े मजबूत हो जाएंगे। कल जितने मजबूत थे उससे थोड़े आज और दिन प्रतिदिन अपने को मजबूत होंगे। कल से अच्छा करना है, आगे अच्छे की तरफ ऊंचा उठना। नीचे गिराने वाले तो बहुत हैं, ऊपर उठाने वाले बहुत कम। तो रामचरण दृढ़ता रहा, सुजस लाभ रहे बहुत। जे पाणी ही सु पातला, जहाँ पानी पाणप नाई, बिना आदर आधा पड़े, सतहीना सरमन माई। सतहीन सरमन माई, सती को सत सकड़ावे, नाना हरस उपाय, आपणो मन फैलावे। रामचरण पाणी गया, आग मान सब जाए, जे पाणी ही सु पातला, जहाँ पानी पाणप नाए। कह रहे महाराज पानी की वैल्यू, इज्जत, पानी का मतलब। तो जिसकी इज्जत नहीं है, पानी नहीं है, उनके आग मान सब चला जाता है। और ये इज्जत पानी किससे रहेगा? भक्ति के अंदर दृढ़ता रखने से, मजबूती रखने से। नहीं तो भक्ति का बिगाड़ा हो जाएगा, तो आपकी भक्तों के अंदर, साधना करने वाले जनों के अंदर, भक्ति करने वाले जनों के अंदर इज्जत नहीं रह जाएगी। फिर आपका जो भक्ति का बाण है, ताकत है, वो कमजोर पड़ जाती है, दृढ़ता कमजोर होने से। तो आपको भक्ति का बाण यानी भक्ति की ताकत को बढ़ाना है या कम करना है। जे पानी सूही पातला, जहाँ पानी पाणपना है, पानी से अपन पतले हो जाते हैं, यानी इज्जत अपनी कम हो जाती है। तो पानी पाणपना है, तो पानी का, इज्जत का पाणप, इज्जत की ताकत नहीं रहती। और बिन आदर आगा पड़े, सतहीना सरमन, फिर उनका कोई आदर नहीं होता, फिर वो पड़े रहते हैं, सतहीन है, क्योंकि उनमें सत का विश्वास नहीं, सत का नेचा नहीं, सत की प्रतीति नहीं है, और उन्हें कोई शर्म भी नहीं कि हमारी इज्जत, हमारी भक्ति कम हो रही है। आपको अपनी इज्जत भक्ति में बढ़ानी, कम नहीं करनी है। सतहीन सरमन माई, सती को सत सकड़ावे। इस प्रकार से जब सतहीन हो जाते हैं, सतहीन होने के बाद भी उनको शर्म नहीं आ रही है, तो महाराज कह रहे कि उसका सत संकुचित हो जाता है।
कम हो जाता। अपने को शर्म आनी चाहिए कि हमारी भक्ति पीछे हो गई, विश्वास नहीं करने से। ऐसी शर्म हमारे अंदर, यदि ऐसी शर्म नहीं होगी तो हम सत में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और क्या करते, नाना हरस उपाय आपनो मन फैला। संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के लिए, उस हर्षिता को, खुशी को पाने के लिए अपने मन को फैलाते रहते कि मुझे यहाँ से सुख मिल जाए, कभी शब्द से, कभी रूप से, कभी रस से, कभी गंध से, कभी स्पर्श से। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके मन को यदि उधर ही फैलाते रहोगे, नाशवान चीजों के सुखों में, तो निश्चित रूप से रामचरण पानी गया आग मान सब जाए, आपका पानी उतर जाएगा, यानी आपकी इज्जत भगत होने की, भक्ति करने की उतर जाएगी। फिर भक्तों के अंदर, भक्त समुदाय के अंदर आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान नहीं। तो भक्ति करने वाले जनों को शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शरीर, संसार के सुखों के प्रति आसक्त भाव नहीं रख सकते। भोजन प्रसाद भी जो आपकी थाली में आ जाए उसे पाल, बिना कुछ कहे कि ये अच्छा है या ये खराब है, हाँ इसमें ये कम है या इसमें ये ज़्यादा है, ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं भाता। आप भाने के लिए खा रहे हो या शरीर को भाड़ा देने के लिए, या ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है तो बहुत स्वाद बना है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, आपकी रुचि किसमें है। ये बताता है अपने अंतर्भाव को, अंतर्दशा को, कि हमारी अंतर्दशा अभी स्वादों पे है या भजन पर है, भक्ति पर है। तो अपनी अंतर्दशा को बदलना है, बुद्धि के ऊपर विवेक, समझ जागृत करना है कि इन सब चीजों की वैल्यू हमारे लिए नहीं रह जाए। और भोजन का स्वाद कहाँ तक है, इस जीभ तक ही तो थे, आगे फिर लेकिन इस जीभ के स्वाद के लिए हम कितने लालायित हैं। वो लालायित रहने से भक्ति के अंदर अपनी रुचि कम होती, इसमें रुचि ज़्यादा है खाने की। इंद्रिय तो एक है, इसे दो काम कर सकते हैं, भोजन और भजन। हाँ, कि आसक्ति भोजन में ही है तो फिर भजन बनता नहीं। भोजन की आसक्ति कम करो, भजन। आहार भी अल्प पाओ, ज़्यादा आहार पाओगे तो क्या होगा, नींद आएगी। जितना आवश्यकता है शरीर के लिए उतना पा लिया, अधिक नहीं, बस केवल भाड़ा देंगे। आहार पैसा पर पाओगे, कितना आहार पर, प्रेमा भक्ति, रुपये में पैसा पर। जीभ स्वाद नहीं कोई, केस नख नहीं सुधरे, जीभ स्वाद नहीं। यानी अपने को शरीर को निखारने में इतना समय नहीं लगाना जितना अपने अंतर मन को निखारने में समय लगा। सब लोग शरीर को निखारने में समय लगाते हैं, कांच के सामने कितना टाइम बीत जाता है। तो स्वाद नहीं लगे तो पार ही नहीं होती, तो क्या करें यार। हाँ, तो अच्छी नहीं लगती, पार है सकते तो क्या करें। वो जिसको अपने खाते नहीं, अब तो वो लेवल आ जाना चाहिए जो टेस्ट खत्म, उस लेवल में चले जाना चाहिए। इतनी सत्संग करती है तब वो टेस्ट का तो खत्म नहीं, इतनी तो हो गई। तो इस प्रकार से अपने स्वादों को मिटाना है, शब्द के स्वाद को, रूप के स्वाद को, रस के स्वाद को, गंध के स्वाद को, स्पर्श के स्वाद को, इन सब स्वादों में रुचि अपनी कम हो गई। हाँ, एकदम तो नहीं मिटेगी, लेकिन
हाँ, लेकिन जब आपको सदगुरु का ज्ञान याद आएगा तो अपने आप आपको रुचि कम होती जाएगी, सहजता में आ जाओ। संसार में आपको सहजता में रहना, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो मुझे कोई फर्क नहीं है। यानी अप्राप्त की इच्छा नहीं करो, प्राप्त का भी तिरस्कार नहीं करना, किसी का अपमान भी नहीं करना। हाँ, किसी ने लाकर दिया तो पा लिया, उसका अपमान भी नहीं हो और मुझे चाहिए ऐसा भी नहीं। हाँ, आया को मेटे नहीं, लेन कहूँ नहीं जाए। निस्वास भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, चौरासी तज नर तन पायो, चौरासी तज नर तन पायो, अब भर में को शिर भार उठायो, अब भर में को शिर भार उठायो, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 68 को काहू को प्रिय, 68 को काहू को प्रिय, सुरत समेत नाम में धरिए, सुरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम सूझे, घट घट रमता राम सूझे, सतगुरु बिन बायर बिर बूझे, सतगुरु बिन बायर बिर बूझे, निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निस्वासर भज राम
हो। अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने